हेलो बच्चों, कल तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से वहाँ दंडकारण्य में वो वहाँ पशु पक्षी जीव जंतु है वो अलग अलग उनका वर्णन किया था। किस तरह से वहाँ मेंढक लगता है, मोर दिखाई देता है, किस तरह से वहाँ आवाज़ आती है, किस तरह से वहाँ कबूतर है, और इस तरह से अनेक पशु पक्षियों के बारे में बताते हुए बाद में कवि वर्णन करते हैं जगदीश गुप्त कि आगे सर्दियों का वर्णन करते हैं, वहाँ के मौसम का वर्णन करते हैं कि वह वनस्पति खग मृगों की नींद आज भी आती उसे है नींद, हड्डियों तक व्यापता जब शीत, जीव हो जाते सभी भयभीत, सिमट कर सोते संजोते ताप, सिहर उठते रोम अपने आप, सिंघनी भी सिंह सुत के साथ, दिखती कम ही जलाशय पात, गठे ठिठुरे से पठार पहाड़, अरे इनके भी गए जमहाड़, चू रहे महुए गमकती गंध, सब दिशाएं हो रही मधुअंध। तो यहाँ पर जगदीश गुप्त कहते हैं कि वह वनस्पति खग मृगों की नींद, कि यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं, जो औषधियाँ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, खग मृगों की नींद और पक्षियों और मृगों की नींद के समान यहाँ की वनस्पतियाँ भी वैसी ही उनिंदी सी दिखाई देती हैं। आज भी आती उसे है नींद, और उसको आज भी स्मरण करते हैं तो ऐसी ही उनिंदा यानी खुद को भी नींद आने लगती है, वैसा ही बोझिल वातावरण सामने आता है। अब आगे उन्होंने कहा है क्यों कि हड्डियों तक व्यापता जब शीत, जब वहाँ की सर्दी इतनी भयानक और भयंकर हो जाती है कि हड्डियों तक को कंपाने लगती है, जीव हो जाते सभी भयभीत, चाहे वो खग हो, चाहे मृग हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी हो, सारे ही जीव जंतु है भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। सिमट कर सोते, अब जो गर्मी में त्राहिमाम करते थे गर्मी के मारे ही, अब वो सारे ही अपने ही हड्डियों में, अपने ही शरीर में हैं, अपने आप को सिकोड़ करके सोते हैं। संजोते ताप, और चारों और गर्मी की ही उपचार करते हैं या गर्मी ही ढूंढते हैं। सिहर उठते रोम अपने आप, उनके रोम हैं वो अपने आप ही सिहर जाते हैं सर्दी के मारे। सिंघनी में सिंह सुत के साथ, और शेरनी भी है वो कभी कभी ही अपने शावक के साथ, दिखती कम ही जलाशय पात, उन तालाबों के रास्ते पर कम ही दिखाई देती थी। गए ठिठुरे से पहाड़, और इतना ही नहीं, गठे ठिठुरे से, गठे नहीं होगा गए होगा, कि मानो पहाड़ और पठार भी है वो इस सर्दी के मारे ही ठिठुर रहे हों या ठिठुर गए हों, एक जड़वत हो गए हों। अरे इनके भी गए जब जमहाड़, और इनके भी मानो एक ही जगह आकर के हड्डियां जम गई हों। चू रहे महुए, महुआ है वो टपक रहा है, गमकती गंध, उसकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। सब दिशाएं हो रही मधुअंध, और सारी दिशाएं ही उस मधु से, उस महुए की सुगंध से अंध हो रही है, भर रही हैं। लाल धरती पर हुए एकत्र, उगे संध्या काल में नक्षत्र, पक्षियों का तार सप्तक छेड़, देर तक बसते रहे हैं पेड़। झड़ चुके कितने ध्रुमों के पात, हवा चलती हर हराती रात, कहीं भी पत्ता खड़कता एक, जाग उठते जीव जंतु अनेक। इस सिरे से उस सिरे तक दूर नित्य छितराती उषा सिंदूर, भूमि का अक्षय अनंत सुहाग, राग से ही जाता अनुराग। चांदनी उतरी धरा पर श्वेत रेशम पंख फैलाए, आंख जैसा पात्र छोटा कौन कितना रूप पी पाए। अब यहाँ पर है उन्होंने संध्या का वर्णन किया है कि किस तरह से वहाँ पर है वो संध्या और रात्रि होती है। तो लाल धरती पर हुए एकत्र, कि जब संध्या हो जाती है तो धरती पूरी लालिमा से भर जाती है, लाल हो जाती है सारी धरती। तो यहाँ पर सारे एकत्र हो गए कौन, उगे संध्या काल में नक्षत्र, जो संध्या काल में संध्याकालीन समय में जो नक्षत्र जो तारे उगे थे वो धरती पर मानो लालिमा लिए हुए, धरती सूर्यास्त हो रहा था तो लालिमा लिए धरती पर सारे एक साथ इकट्ठे हो गए। पक्षियों का तार सप्तक छेड़, और पक्षी भी अपने अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं तो एक तार सप्तक यानी स्वर छेड़ते हुए, ध्वनि छोड़ते हुए जाते हैं। देर तक बसते रहे हैं पेड़, और जब वो अपने पेड़ों के घोंसलों में जाते हैं तो देर तक उनके पक्षियों के बच्चों की, पक्षियों के शावकों की, पक्षियों की आवाज़ है वो पेड़ पर बसती रहती है। झड़ चुके कितने द्रुमों के पात, और कितने ही वृक्षों के, कितने ही पेड़ों के पत्ते हैं वो अब तक झड़ चुके। हवा चलती हर हराती रात,
क्योंकि जब हवा चलती है तो कितने ही पेड़ों के पत्ते हैं नीचे धरती पर गिर जाते हैं, और हर हराती रात और चारों ओर घनघोर कालिमा लिए हुए रात आ रही है। कहीं भी पत्ता खड़कता एक, कहीं भी अगर कहीं एक पत्ता भी बसता, जाग उठते जीव जंतु अनेक। तो अनेक जीव जंतु है कुछ अनहोनी समझ करके जाग उठते थे। इस सिरे से उस सिरे तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, दूर नित्य चित्राती उषा सिंदूर, दूर दूर तक है वो उषा की यानी भोर की जो लालिमा है, सिंदूरी लालिमा है, वो फैल रही थी। भूमि का अक्षय अनंत सुहाग, और वो ऐसा लगता था मानो आकाश ने इस धरती पर उसके अक्षय अनंत सुहाग रूपी लालिमा को फैलाया है। राग से ही जागता अनुराग, क्योंकि राग से ही है यहाँ पर, अगर मन में भाव है तभी प्रेम जागता है, तो राग से ही अनुराग उत्पन्न होता है। चांदनी उतरी धरा पर, अब फिर रात आई तो चांदनी है उसकी, चंद्रमा की चांदनी धरती पर उतर आई। श्वेत रेशम पंख फैलाए, कैसे उतरी कि मानो अपने सफ़ेद रेशमी पंखों को फैलाए हुए चांदनी भी धरती पर उतर आई। आँख जैसा पात्र छोटा, और आँख जैसा छोटा सा पात्र भी कौन कितना रूप पी पाए, कि आँख जैसा छोटा सा पात्र भी न जाने इतनी सुंदरता को कैसे अपने में समाहित कर पाएगा, पी पाएगा, पान कर पाएगा। अब अगला तुम्हारा जो है इसमें अध्याय कह लो, वो है प्रतिपक्ष। तो पक्ष और प्रतिपक्ष यानी शंभूक और राम का संवाद आएंगे अब इसमें। तो किस तरह से वो दोनों हैं आपस में संवाद करते हैं। तो दो मनस्वी व्यक्तियों में हुआ वध से पूर्व जो भी मानसिक संवाद, कि दो मनस्वी जो दो मनीषियों के बीच में हुआ वध से पूर्व, क्योंकि शंभूक का वध किया था राम ने, तो शंभूक के वध से पूर्व जो भी मानसिक संवाद, जो आपस में मानसिक संवाद हुआ था, लिख दिया वध बिंदु से इस लेखनी ने। तो वो भी कहते हैं अपनी शाही में डुबो करके इस लेखनी ने, पेन ने भी लिख दिया। शुद्ध मन का रहा जो कुछ याद, और शुद्ध मन से, दुखी मन से, आहत मन से जो कुछ याद रहा उसको लिख दिया। अब क्या क्या लिखा उसका वर्णन है। पहले शंभूक कहता है कि जो व्यवस्था व्यक्ति के सत्कर्म को भी मान ले अपराध, जो व्यवस्था फूल को खिलने न दे निर्बाध, जो व्यवस्था वर्ग सीमित स्वार्थ से हो ग्रस्त, वह विषम घातक व्यवस्था शीघ्र ही हो अस्त। अब यहाँ पर निर्बाध होता है बिना किसी बाधा के, ग्रस्त यानी पीड़ित, घातक यानी नुकसान पहुँचाने वाला, और अस्त यानी डूबने वाला, खत्म हो जाना चाहिए। तो कहता है शंभूक, जो व्यवस्था व्यक्ति के सत्कर्म को भी मान ले अपराध। तो राम द्वारा शंभूक के तप किए जाने को अपराध मानना व्यवस्था की एक कुटिल नीति है, जिसको कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा संचालित किया जाता है। शंभूक कहते हैं यहाँ पर इसी बात को लेकर कोट करते हुए कि जिस सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति द्वारा किए जा रहे अच्छे कर्म को भी अपराध मानकर दोषी सिद्ध किया जाता हो, जो व्यवस्था फूल को खिलने न दे निर्बाध, जिस व्यवस्था में निर्बाध रूप से अर्थात बाधा रहित होकर के, बाधा मुक्त होकर के फूल को खिलने नहीं दिया जाए, जो व्यवस्था वर्ग सीमित स्वार्थ से हो ग्रस्त, जिस व्यवस्था में लोग वर्गों में बंटे स्वार्थी भाव से पीड़ित हो, वह विषम घातक व्यवस्था शीघ्र ही हो अस्त। तो वह विषम व्यवस्था मनुष्य के अस्तित्व को नष्ट करने वाली व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था को शीघ्र ही अंत होना चाहिए। वर्ग भिन्नता या वर्ण भिन्नता के आधार पर कर्मों का चुनाव होना व्यक्ति के हित में नहीं है। फूल से निर्बाध रूप से खिलने का आशय भोले व सरल हृदय मनुष्य के जीवन में छलनाओं का समावेश करना उनके सुख को बाधा पहुंचाने जैसा कृत्य है। अब यहाँ पर है भाषा खड़ी बोली ही है और शब्दों में ज़्यादा हेर फेर है नहीं, कठिनता है नहीं। आगे है, फिर कहता है शंभुक, रक्त से गीली धरा पग से कुरेद कुरेद, सोचते थे राम मनत शिर कर्म फल का भेद। कभी इस अपने किए पर हो रहा था खेद, शक्ति देता कभी दृढ़ कर्तव्य को निर्वेद। अंततः निकला प्रशासक स्वर गहन गंभीर, जो गया सारी दिशाओं को वनों को चीर। नत शिर मतलब झुका हुआ सिर, झुकाए हुए सिर। निर्वेद मतलब ग्लानि क्रोध आदि से,
के भावों को नष्ट करने वाले को रस में एक निर्वेद रस भी है। प्रशासक होता है शासन करने वाला या राजा सम्राट। तो यहाँ पर कवि जगदीश गुप्त कहते हैं कि जैसे ही राम ने शंभूक का सिर काटा, पूरी धरती उसके रक्त से गीली हो गई थी। रक्त से गीली धरा गीली हो गई थी। पग से कुरेद कुरेद, राम ग्लानि और क्षोभ से भरकर उस जमीन को अपने पैर के अंगूठे से कुरेद रहे थे। साथ ही उनके मन में चिंतन चल रहा था। सोचते थे राम नत सिर कर्म फल का भेद। चिंतन चल रहा था कि कर्म फल का भेद क्या है, अर्थात माना जाता है कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। फिर शंभूक तो तपस्या कर रहा था, इसका वध उचित था या अनुचित, ये राम अपने मन में इन्हीं विचारों में डूबे हुए राम को अपने किए हुए वध पर खेद हो रहा था। कभी इस अपने किए पर हो रहा था खेद, शक्ति देता कभी दृढ़ कर्तव्य को निर्वेद। तो कभी तो उनको खेद हो रहा था और मन ही मन व्याकुल हो रहे थे, फिर निर्वेद रूपी रस मन को दृढ़ निश्चयता के साथ शक्ति देता है कि तुमने जो किया वो लोक कल्याण हितार्थ था, लोक कल्याण के लिए कल्याणकारी था। और अपनी प्रजा पर आई विपत्तियों को टालने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। अंततः निकला प्रशासक स्वर गहन गंभीर। और फिर अंततः ये विचार आते ही उनके मन को बल मिलता है और अंत में एक सम्राट के रूप में गहन गंभीर आवाज़ उनके मुख से निकलती है, जो गया सारी दिशाओं को वनों को चीर। और वो आवाज़ सारी ही वो आवाज़ है, वो सारी ही दिशाओं को और वनों को, सारी दिशाओं और वनों को चीरते हुए पूरे वातावरण में है, दीर्घ गंभीर आवाज़ में गूंज गया। कहने का मतलब ये है कि राम ने बहुत सोच विचार के पश्चात शंभूक पद को सही ठहराते हुए, लोकहित के पक्ष में बताते हुए कहते हैं, उनके कहने मात्र से ही अर्थात उनकी गंभीर वाणी से ही चारों दिशाएं ध्वनित हो गईं। भाषा सरल ही है। अब राम ने क्या बोला या क्या इस तरह का सोचा, उसका वर्णन है वो हम कल पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।